हर हर महादेव। तुलसी सिर्फ तोड़ने से ही, अगर आप सही तरीके से तोड़ते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं तो लाख गुना फल बढ़ जाता है। तुलसी को तोड़ने का एक तरीका है, लेकिन अक्सर लोग तुलसी तोड़ते हैं, तुलसी माता बोलते हैं हम, तो उसे तोड़ने का तरीका भी वैसा ही होना चाहिए। अगर हम उन्हें पूजनीय मानते हैं तो पूजनीय होने के साथ साथ उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? पूजनीय, सम्माननीय। अभद्रता के साथ किया हुआ कृत्य कभी भी भगवान स्वीकार नहीं करते। अब यहाँ पे कहा गया है तुलसी ये विचनवंती धन्यास्ते कर पल्लवाह। धन्य है वो हाथ जो तुलसी को तोड़ने के लिए, मुझे चढ़ाने के लिए, जो हाथ मतलब तुलसी को तोड़ते हैं। और तुलसी को कभी भी तोड़ें तो मंजरी के साथ तोड़ें। मंजरी जो है ना, तुलसी पर भार पड़ता है, उनको कष्ट होता है। तो तुलसी का जो भार होता है ना, उन मंजरियों के कारण से होता है, और मंजरी को हटा दें, ठीक है। और हटाना ही है तो मतलब चढ़ाने के रूप में, ऐसा नहीं कि अपने मनमाने तरीके से। जब आप पत्तियां तोड़ते हैं तो मंजरी साथ में ज़रूर रखें, और सिर्फ खाली मंजरी भी ना चढ़ाएं, साथ में पत्र ज़रूर रखें। अब एक चीज़ कहा गया है कि मंत्र क्या है। मंत्र आपके सामने मैं बता देता हूँ। तुलस्य मृत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिया, चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने, त्वदंग संभवै पत्रे पूजयामि यथा हरिम, तथा कुरु पवित्रांगी कलो मलविनाशिनी। कि कलयुग का मल नाश करने वाली हे देवी, ठीक है ना। आप मतलब भगवान के चरणों में चलिए, ऐसा हमारा भाव रहता है। तो ये मंत्र है। और निषिद्ध समय बता देता हूँ पहले मैं। कहा गया है वैधृतोच व्यतिपाते भौम भार्गव भानुषु, पर्वद्वये च सक्रांतो द्वादश्याम सूत के द्वयोः। निर्णय सिंधु एक ग्रंथ है जिसमें हिंदुओं के समस्त तीर्थ, समस्त पर्व, उसका कब महत्व है, कब कौन सी तिथि में क्या कार्य करना है, उसमें बताया गया है, लंबा चौड़ा है। और वैधृति और व्यतिपात योग होते हैं। ज्योतिष में पंचांग बोला जाता है। पंचांगों में एक करण होता है, ठीक है ना, और एक योग होता है ना। तो योग, तिथि, वार, ठीक है ना, इन सबको मिलाकर पंचांग बनता है। तो आपने योग होता है एक व्यतिपात और वैधृति, और इन दो योगों में फिर मंगलवार, शुक्रवार और रविवार, और तीनों वारों में द्वादशी, सक्रांतो कृष्ण पक्षांते द्वादश्याम निशि संध्योः, कि द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा, इन तीन तिथियों में संक्रांति और जननाशोच और मरनाशोच, कोई बच्चा जन्म ले ले, किसी की मृत्यु हो जाए, तो तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। और संक्रांति, अमावस्या, द्वादशी, रात्रि और दोनों संध्याओं में भी तुलसी दल ना तोड़े। मतलब एक तो सुबह की संध्या जब सूर्य उदय हो रहे हैं, और एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहे हैं, इसमें नहीं तोड़ना है। लेकिन तुलसी की ना भगवान की पूजा जो है पूर्ण नहीं मानी जाती। कृष्ण, राम, नरसिंह भगवान, ये भगवान का आप वराह स्वरूप, ये कोई भी हो, अगर विशेष करके तुलसी का कृष्ण भगवान, विष्णु नारायण, राम जी, इनका तो तुलसी के साथ पूजन होना ही चाहिए, और विष्णु तो विशेष। और यहाँ कहा गया है कि अगर निषिद्ध समय हो तब तुलसी के नीचे गिरे हुए जो पत्र होते हैं, झड़े हुए जो स्वयं होते हैं अपने आप से, उनको लेकर आप भगवान को धोकर चढ़ा सकते हैं। फिर कहा गया है कि अगर कभी ना हो ऐसा, तो पहले से चढ़ी हुई तुलसी का दल भगवान पे अगर जो है, उसको लेकर, उसको धोकर फिर वापस से भगवान को चढ़ा दें। अब यहाँ पर एक चीज़ कहा गई है कि इन हिसाब से तो फिर वही बात आ गई। डेली तो तोड़ने का जो विधान होता है, मैंने बताया आपको कि नित्य तोड़ सकते हैं। तो नित्य कैसे तोड़ सकते हैं? अगर आपके पास शालिग्राम है,
अगर आप शालिग्राम का पूजन करते हैं तब कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि आज रविवार है या ये तिथि है, ठीक है ना। तो उस वक्त सिर्फ जननाशोच और मरणाशोच के समय को छोड़कर बाकी तिथियों का, वारों का विचार नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि शालिग्राम का पूजन है तो कोई जन्म ले लिया, सूतक पातक लग गया है तो आप लगे हुए, नहीं, उस हिसाब से नहीं। शालग्राम शिलाचार्थम प्रत्यहम तुलसी क्षितौ तुलसीं ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते करपल्लवाः सक्रांत्यादो निषिद्धेपि तुलस्ये वचयः स्मृता निषिद्धे दिवसे प्राप्ते गृहणीयाद गलितं दलम तेनैव पूजां कुर्वीत न पूजां तुलसीं बिना। कि जो पहले से चढ़ा हुआ है वो तो चढ़ा ही दें, और ऊपर से अगर शालिग्राम का पूजन होता है तो उसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। और जूता पहनकर भी तुलसी नहीं चढ़ानी है। अगर जो लोग तुलसी जूता पहन के तोड़कर फिर चढ़ाते हैं वो अत्यंत मतलब दोष का भागी बन जाता है। तुलसी बड़ी प्रिय है भगवान विष्णु को। एक और आप रत्न, एक और आप स्वर्ण निर्मित मालाएं भगवान को तैयार कर दो और तुलसी दल ना हो, तुलसी की माला ना हो, तुलसी का पत्र ना हो, तो भगवान को वो कुछ भी स्वीकार नहीं होता। और भगवान स्वीकार करेंगे तो सिर्फ तुलसी के दल को स्वीकार करेंगे। सच पूछा जाए तो तुलसी की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है ये। भगवान को कौस्तुभ मणि जो होती है ना, जो चमकती है, वो भी प्रिय नहीं है, जो हर वक्त भगवान की धारण की रहती है। जितना तुलसी पत्र की मंजरियां भगवान को पसंद हैं उतना कुछ पसंद नहीं है। इसलिए भगवान को तुलसी दल के साथ सहस्त्रार्चन करना चाहिए। काली तुलसी प्रिय है, लेकिन गौरी तुलसी उससे भी ज़्यादा। रामा और श्यामा, काली और गौरी, ये तुलसी के भेद होते हैं। नाम से ही जान गए होंगे, गौरी का मतलब खिली हुई एकदम, जिसमें काला वर्ण नहीं होता। काली मतलब बिल्कुल श्यामा, काली जिसकी डंडियां भी होती हैं, पत्ते भी होते हैं, वो। तो कहते हैं भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि तुलसी दल ना हो तो कनेर, बेला, चंपा, कमल, मणि आदि से निर्मित फूल भी मुझे नहीं सुहाते। तो तुलसी से पूजित शिवलिंग या विष्णु की प्रतिमा के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। अब यहाँ पर एक और मालती आदि की, मालती मतलब जो खुशबूदार फूल होते हैं, इनकी माला, और एक तरफ तुलसी दल हो, बासी है, तो भगवान को बासी तुलसी दल की माला ही स्वीकार है। वो उसी को धारण करते हैं, उसी को भगवान स्वीकार करते हैं। तुलसी की तो बहुत सारी कथाएं हैं, और तुलसी का नियम शालिग्राम के लिए कभी भी, ठीक है ना, कभी भी भगवान पे चढ़ाई जा सकती है, किसी भी दिन चढ़ाई जा सकती है, कभी भी तोड़ी जा सकती है। उसके लिए कोई विचार नहीं करना है आपने कि आज रविवार है। अगर शालिग्राम का पूजन करते हैं, एक संत थे, और प्रमाण के लिए उन संतों का मतलब शंकराचार्य पद्धति से थे, और उनकी उपासना विष्णु भगवान के प्रति बिल्कुल समर्पित थी, और उनके पास पता नहीं कितने शालिग्राम पड़े हुए थे। उनका एक नियम था, रोज़ शालिग्राम जी को निकालते और उन निकाले हुए शालिग्राम के ऊपर वो रोज़ तुलसी दल से पूजन करते। इसको करते करते ही सुबह से लेकर शाम हो जाती थी। तो मतलब सुबह से लेकर शाम तक की क्रिया में उन्होंने नहलाना, ये नहीं कि ऐसे कुछ भी बाहर लाना, तुलसी के वो पूरा एक बगीचा बना रखा, उसमें रखना, उसमें नहलाना, फिर उसके बाद भगवान को पूजन करना, फिर भगवान। तो ये क्रिया जो थी, किसी संत ने उनसे पूछ ली कि आप इतना करते हो, आपको कह रहे हैं मुझे पूरे जीवन में मैंने जो किया, लेकिन मैं ये जो अब कर रहा हूँ, मुझे जो मानसिक शांति और जो संतुष्टि इसमें मिलती है मुझे कहीं नहीं मिली। और सुबह से लेकर शाम तक वो उसी में बिजी रहते हैं। तो उपासना का अपना खेल है, जो एक बार इसको आनंद और रस आने लग जाता है तो उसको बताया नहीं जा सकता। सुबह से लेके भाई उनके पास सैकड़ों, ठीक है ना, सैकड़ों शालिग्राम थे, तो टाइम तो लगेगा ही। एक एक को नहलाना, एक एक को तिलक लगाना कोई सरल बात तो नहीं है, और वो भी अकेले। और एक समय भोजन वो भी कोई लेके आता था तो वो खा लेते थे। सन्यासी अपना भोजन बना के खा नहीं सकते ना स्वयं, इसलिए भिक्षा से खाना पड़ता है।
आजकल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर ना जाएं, परंतु शालिग्राम उनका पूजन का विधान, वो तो नित्य तोड़ते थे, वो तो नित्य तोड़ते थे, तो इसलिए प्रमाण के साथ बता दिया। जय शंकर।